दोस्तों, आज हम बिहार विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार में 243 सीट के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें 122 सीट जो भी प्रत्याशी लाएगा वही अपनी सरकार जो है बना सकता है। कई दल जो है इस चुनाव में शामिल हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को सीटें मिला तो वह राजद को मिला। लगभग 75 सीट राजद को मिला है। दूसरे स्थान पे भाजपा रहा, जिसको 74 सीट मिला है। तीसरे स्थान पे जदयू रहा, जिसको 43 सीट मिला है। और कांग्रेस जो चौथे स्थान पे रहा, 19 सीट मिला है। पाँचवें स्थान पे भाकपा माले रहा, जिसको 12 सीट रहा है। छठे स्थान पे ओवैसी की पार्टी रहा, जिसको 5 सीट मिला है। और सातवें स्थान पे हम रहा, जिसको 4 सीट और वीआईपी को 4 सीट मिला है, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। 125 सीट पर इनको जीत मिली है। एनडीए में शामिल थे भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी। हम जीतन राम मांझी की पार्टी है और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है। 3 चरणों में यह चुनाव संपन्न कराया गया था। पहला जो चरण था चुनाव का वह था 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर। 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ और 10 नवंबर को चुनाव का फैसला आया, जिसमें 125 सीट जो है एनडीए को मिला और 110 सीट जो है राजद को मिला। राजद का नेतृत्व इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे, क्योंकि इनके पिता जो हैं लालू प्रसाद यादव इस समय जेल में हैं, इसीलिए इस चुनाव में भाग नहीं ले सके थे। इस चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं सुर्खियों में रहे हैं, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 लाख युवा को रोजगार की सरकारी नौकरी की बात की थी, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात की, दवा की बात की, मुफ्त में दवा, चूँकि कोरोना से जो तेज़ी से बिहार में फैल रहा है, जो गरीब तबके हैं उनको मुफ्त में दवा देने की बात की। वहीं बीजेपी ने भी 19 लाख नौकरी देने की बात की, उसके अलावा मुफ्त में दवा देने की बात की और भी कई सी योजनाओं को लागू करने की बात की। वहीं जदयू ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं किया, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ कहते नहीं लेकिन करते बहुत हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उनको जो है काफ़ी सीट गंवाना पड़ा, क्योंकि जदयू मात्र 43 सीटों पे ही सिमट गई। पहले जो था लगभग 70 से ऊपर इनका सीट था, इनको लगभग 25 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसे तो राजद को भी 5 सीटों का नुकसान हुआ है, फिर भी राजद की जो परफॉर्मेंस है वह बहुत अच्छा रहा और लोगों का जो मत प्रतिशत है वह राजद का बढ़ा है, वहीं इन पार्टियों का मत प्रतिशत जो है घटा है। इसमें 2020 में मात्र 57% लोगों ने ही वोटिंग किया। इसका कारण क्या है कि देखिए, जो हमारे यहाँ चुनाव होता है बिहार में, उसमें लोग चुनाव को समझते हैं कि यह पिकनिक मनाने का दिन है, और जो महिलाएं हैं वह जो है सैर सपाटे या कुछ अन्य काम पे चली जाती हैं। उनको याद नहीं रहता कि आज वोटिंग है, उनको वोट डालना है। कुछ महिलाएं हैं जिनको पता होता है तो वो जाती हैं, वोट डालती हैं। पुरुष जो हैं वह भी इसको पिकनिक की तरह लेते हैं। गांव के जो पुरुष हैं वो ताश खेलेंगे और भी कई काम करने निकल जाएंगे, और जो शहर के हैं वो आराम से इस दिन सोते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है, मतलब बिहार में मात्र 64% लोग ही शिक्षित है। पहले तो 61% ही डाटा दिया गया था 2011 में, बाद में उसको 3% और बढ़ाया गया, तो 64 पॉइंट कुछ प्रतिशत है जो यहाँ शिक्षित है। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर गिरने के कारण ही वोटिंग का जो प्रतिशत है घटा है। इसका कारण है कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हमारे वोट डालने से कुछ नहीं होता है, सरकार जिसकी बनना है बन जाए। ऐसा नहीं है। इस चुनाव में आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकता था कि हम जीतेंगे, और जो एनडीए गठबंधन भी जीता है मात्र 125 सीट पे, और 122 सीट लाना था, मात्र 3 सीट से ही उनकी सरकार बनने जा रही है। और जो राजद गठबंधन हारा है उसने भी काफ़ी सीटें लाया है। ऐसा नहीं है कि राजद की जो स्थिति है, परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब है, ऐसी बात नहीं। अगर राजद भी चाहे तो 75 सीट ये, 19 सीट ये, 12 सीट ये, 5 सीट ओवैसी की और 4 ये सीट लेकर सरकार बना सकता है। ऐसा नहीं है। अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बन रहे हैं वह स्थिर रहेगा 5 साल के, नहीं रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार का जो पहले छवि जो था उसमें काफ़ी गिरावट आया है, और अगर उन्होंने बिहार में खासकर सरकारी नौकरी के लिए काम नहीं किया, महिलाओं की रोज़गार के लिए काम नहीं किया, इंडस्ट्री को अगर बिहार में नहीं ले आ पाए,
तो अगली बार बहुत बुरी स्थिति होगी। अब चलिए नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो कि ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो थोड़ा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने थे 2000 में 7 दिनों के लिए। कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति जो है 7 बार बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कन्फ्यूजन कराएगा, क्योंकि 7वीं बार है, कहीं कहीं पे डाटा जो है चौथी बार आ रहा है, कहीं कहीं में 5वीं बार, लेकिन याद रखिए 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के। शपथ जो है तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। अब अनुसूची का बात है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। अनुसूची जब संविधान लिखा गया था, गठन हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय 395 ही था, लेकिन अब बढ़कर वर्तमान में जो है 448 हो गया है। भाग पहले 22 था, 25 हो गया है वर्तमान में। अनुसूची पहले 8 था, 12 हो गया है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी मिलान के लिए दे देता है, पूछता है पहले और वर्तमान में। अब इसको मिलान कीजिए, खासकर बीपीएससी में दे देगा आपको, बिहार दरोगा में दे देगा, यूपी पीसीएस में दे देगा, मिलान में दे देता है। और यह भी जो मैंने क्रम से लिखा है यह भी मिलान में दे देगा। इन सभी पार्टियों को दे देगा, कहेगा मिलान कीजिए किनको कितना सीट मिला है, या सबसे बड़ी पार्टी इसमें कौन है, उसके बाद कौन किनको सीट मिला है, तो ये पूछ देगा। तो इसको आप याद रखिएगा। एनडीए को कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, अब इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिला है, कम मिला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए, शपथ जो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है। इस बार अभी जो है मुख्यमंत्री बिहार के फागुन चौहान है, इसको भी याद रखिएगा। पार्टी जो है नीतीश कुमार की वो है जनता दल यूनाइटेड, और इसका जो है चुनाव चिन्ह है तीर। और जनता दल यूनाइटेड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 2003 में हुआ था। वही राजद की स्थापना 1997 में लालू प्रसाद यादव ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। अब बिहार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानिए। इस बार जो है सबसे ज़्यादा वोट से जीता है महबूब आलम, बलरामपुर सीट से जीता है इन्होंने, और ये जो है सीपीआई एमएल के प्रत्याशी थे, इसको भी याद रखिएगा, सीपीआई एमएल के प्रत्याशी थे। दूसरी बार जो सबसे ज़्यादा जीत मिला है वोट से वह है अख्तरुल इमाम, ये AIMIM के प्रत्याशी थे, और आमोर सीट से ये जीत दर्ज की है। जदयू के प्रत्याशी को हराया है 52,000 से। ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीता है, दूसरे स्थान पे कौन सबसे ज़्यादा वोट से जीता है। अब सबसे कम वोट से जीतने वाले प्रत्याशी हैं कृष्ण कुमार शरण, जदयू, जिनको प्रेम मुखिया भी कहते हैं। ये हिलसा सीट से मात्र 12 वोट से जीते हैं। लोग कहते हैं वोट का महत्व नहीं है, हमारे वोट का कोई महत्व नहीं है। आप देख लीजिए 12 वोट से ये जीते हैं, और इन्होंने हराया है आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव को। ये पूछ सकता है, तो एक एक वोट का महत्व होता है, आप इसको समझिए। आप वोट जिस दिन पूर्ण करना शुरू कर देंगे उस दिन सरकारें काम करेंगी। अगर सरकारें काम नहीं करेंगी तो वो जानेंगे कि अगली बार चुनाव में नहीं जीतेंगे। आप इसीलिए मैंने इसको दिया है, 12 वोट से मात्र ये जीते हैं। अब कुछ बिहार से संबंधित मुख्य जानकारी भी जानना जरूरी है। जैसे बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे आपको पता ही होगा यूपी होगा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे जो है आपका बिहार है, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। बीपीएससी में कभी कभी ये दे देता है कि जनसंख्या के मामले में बिहार किस स्थान पे। अब क्षेत्रफल के स्थान पे पहले जो था बिहार जो था 12वें स्थान पे था, लेकिन जब से तेलंगाना बना है तब से बिहार का स्थान हो गया है 13वां क्षेत्रफल के आधार पे, और 12वां हो गया है तेलंगाना। ये कन्फ्यूज़न कराता है, कई एग्जाम में बीपीएससी में ये देता है 12, 13, 11, और ये कन्फ्यूज़न करा देता है। तो अब याद रखिएगा 13वें स्थान पे बिहार क्षेत्रफल में हो गया है, और 12वें स्थान पे तेलंगाना हो गया है। बिहार से सटने वाले राज्य हैं, ये मैप है, ये बिहार है। बिहार से इधर से यानी पश्चिम से सटता है यूपी, दक्षिण से झारखंड, और पश्चिम पूर्वी से पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम से यूपी उत्तर प्रदेश, दक्षिण से झारखंड, पूरब से पश्चिम बंगाल, और ऊपर में यह नेपाल से सटता है। नेपाल 2 देशों से, नेपाल जो है इधर यूपी से भी सटता है, इससे भी सटता है। तो अभी जो है बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार से ही आपको संबंधित डाटा बताएंगे। तो नेपाल जो है बिहार से सटता है, एकमात्र देश है जो लगता है बिहार से, वह है नेपाल। अब बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसका भी कारण है। बिहार में बौद्ध मठ की संख्या सबसे अधिक था। बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय का विघटन किया था, तो उसके बाद
मुसलमान जब यहाँ पे शासन करने आए तो उन्होंने देखा कि बौद्धों का जो मठ है वह सबसे अधिक है, वही इसका नाम दे दिए बिहार, तब से पड़ गया इसका बिहार। हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे इसके बारे में, कि जब बिहार से संबंधित हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम वहाँ काफ़ी आपको जानकारी देंगे। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। एक और भी जानकारी है, जैसे राज्य विधानसभा में मंत्रियों का जो प्रतिशत होता है वो 15% से अधिक नहीं होगा, और अनुच्छेद 164 में इसका वर्णन है। 164 ये पूछ सकता है, पॉलिटी में पूछ सकता है, जो कि हाल में बिहार में ये चुनाव संपन्न हुआ है तो खासकर पूछेगा। तो इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जिससे हमेशा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बीजेपी के अभी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, खासकर बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, ये सब में पूछे जाते हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाइए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।